तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र। वो कह रहे कि हम आए तो इनसे ज्यादा बेहतर करके देंगे। वो जो उनके पिताजी थे तो वो काम ही नहीं किया, बेटा क्या काम करेगा। लालू जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। रोड, सड़क, पानी, स्कूल सबके व्यवस्था वो गड़बड़ा दिए थे। खाली अपने परिवार को देखे, लालू जी से परिवार के देखे। मास्टर लोगों को जैसे दरमाहा नहीं मिलता था, उसमें कुत्ता रहता था, हॉस्पिटल से में कुत्ता का बास था। परसेप्शन है ना कि मुस्लिम तो लालू जी के वोटर है। वोटर है, वो तो ठग करके वोट लिया है। मुसलमान बुर्बक है, वो तो पढ़ा लिखा है ये नहीं है। उसको जो कहता है सब कांग्रेस के समय से, नेहरू जी थे उसी समय से उसको जैसे ब्लैकमेल करके उसे वोट लेते आ रहे हैं अभी तक। खुद कहते हैं कि हम अपने भाई के क्वार्टर में रह करके, एक चपरासी के क्वार्टर में रह करके हमने राजनीति की शुरुआत की और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज के डेट में वो अथाह संपत्ति जमा कर चुके हुए हैं। न जाने कौन कौन घोटाला उनसे न जुड़ा हुआ होगा। तो कम से कम बाकी लोगों को न सही, लेकिन अपने समर्थकों को बताते कि कहाँ से हम पैसा लाते हैं और तुम भी ट्रेड में आओ और तुम भी पैसा कमाओ। क्या था जो सब जंगल राज नाम से डराते। मोदी जी भी आते हैं तो इसका जिक्र करते। एक चंद्र बाबू थे वहाँ, उनके बच्चे का नाम हम शायद भूल रहे हैं। उन्होंने रंगदारी देने से वहाँ के क्या बोलिए, जो आरजेडी के लोग थे, आरजेडी के मंत्री कद्दावर लोग थे, साबुद्दीन को जब रंगदारी देने से मना किया, तेजाब में डूबो कर मारा गया। और कोई लोग उनके साथ खड़ा होने के लिए, इतनी भय थी, आतंक था उसके अंदर में। ये जंगल राज की परिकल्पना से बाहर थी। लूटमार की घटना होती थी, अपहरण की, फिरौती की बाजार खूब चलती थी और मुख्यमंत्री कार्यालय लालू जी के वहां से डील होता था, फाइनल होता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो चुनावी कवरेज करते हुए लगातार हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पटना में बैठ के जो दावे हो रहे हैं उसकी जमीनी हकीकत क्या है। इस वक्त हम मौजूद है रीगा विधानसभा क्षेत्र में। वर्तमान में यहाँ भाजपा के टिकट पर जीतकर मोतीलाल प्रसाद यहाँ पे विधायक है, जो मंत्री भी है बिहार सरकार में। तो जनता से समझेंगे कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जो दावे कर रहे हैं कि योजनाओं की बौछार हो रही है बिहार में, उनका कितना लाभ मिल रहा है जनता को। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे सर, बताइए क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम हुआ देवेंद्र सिंह जी, ये रीगा के रहने वाले हैं। रीगा के रामनगरा पंचायत के रहने वाले हैं। अभी नीतीश कुमार जो दावे कर रहे हैं कि हम बहुत सारी योजनाओं का फायदा दे रहे हैं, लग रहा है आपके क्षेत्र में कुछ बदल रहा है। बदल तो रहा है, दे रहा है फायदा। क्या ऐसा योजना मिला है? जैसे वृद्धा पेंशन योजना बढ़ा दिया है। कांग्रेस के समय से लेकर लालू जी के राज से लेकर के आज तक नहीं मिला था। नीतीश जी के राज में जैसे 400 से 1100 रुपया कर दिया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री, जैसे हम लोग किसान हैं, किसान में किसान सम्मान योजना कर दिए हुए हैं। साल में 6000 रुपया देते हैं। ये फायदे की चीज है। समय पे आ जाता है, समय पर आ जाता है। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। अच्छी पहल है। अभी तेजस्वी यादव एक युवा नेता है, लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र। वो कह रहे कि हम आए तो इनसे ज्यादा बेहतर करके देंगे। वो जो उनके पिताजी थे तो वो काम ही नहीं किया, बेटा क्या काम करेगा। लालू जी कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। रोड, सड़क, पानी, स्कूल सबके व्यवस्था वो गड़बड़ा दिए थे। खाली अपने परिवार को देखे, लालू जी से परिवार के देखे। अथी क्या कहते हैं, चारा घोटाला, कौन कौन घोटाला सब किए, लेकिन किसानी जमीनी कोई काम नहीं किए। किसानों के लिए कुछ नहीं किए। तो देखे होंगे लालू जी की सरकार, हम देखे हुए हैं। आदमी जब जाता था, डिलीवरी रहता था, हॉस्पिटल जाते जाते बच्चा रास्ते में रहता, मर जाता था। सो स्थिति थी उस समय। रोड की स्थिति बहुत बदतर थी। स्कूल में जैसे मास्टर लोगों को जैसे दरमाहा नहीं मिलता था, उसमें कुत्ता रहता था, हॉस्पिटल से में कुत्ता का बास था। ऐसा स्थिति लालू जी के सरकार में। तो अच्छा, नीतीश जी को जब सत्ता सौंपा गया तो 5 से जो नीतीश जी का सरकार आया तो रोड, स्कूल, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य विभाग, पानी, बिजली सबका सुधार हुआ है। बहुत सुधार हुआ, बेहतर सुधार हुआ है। जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार मिलकर गठबंधन में बेहतर हो रहा है। बेहतर मोदी जी देखते हैं बिहार को, कई लोग कह रहे हैं कि बिहार से भेदभाव करते हैं। ना, बिहार में कहाँ, पूरा हिंदुस्तान के एक ही जैसा देखते हैं। वैसा रहता तो मुसलमान के अलग नहीं देते, वो कुछ रोक नहीं देते हैं, सबको तो एक ही जैसा देते हैं। लेकिन मुस्लिम लोग कहते हैं कि मोदी जी को मुसलमान पसंद नहीं है। उसको घर नहीं मिलता है क्या, उसको अथी राशन नहीं मिलता है कि वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, सब कुछ तो उसको मिल ही रहा है, तो अलग कैसे हो गया। लेकिन बिहार में तो एक परसेप्शन है ना कि मुस्लिम तो लालू जी के वोटर है, मुस्लिम यादव लालू जी के वोटर है। वो तो ठग करके वोट लिया है। मुसलमान बुर्बक है, वो तो पढ़ा लिखा है ये नहीं है। उसको जो कहता है सब कांग्रेस के समय से, नेहरू जी थे उसी समय से उसको जैसे ब्लैकमेल करके उसे वोट लेते आ रहे हैं अभी तक विश्वास उसको है कि हाँ ये जैसे हमारा काम करे। कौन काम किया मुसलमान के लिए? मुसलमान तो पढ़ा लिखा बहुत कम ना है, ज्यादातर काम करता है, वो समझदार थोड़ी है। कई को इंजीनियर है मुसलमान में, कई को डॉक्टर है, कई को कथी है। तो तेजस्वी यादव में आपको लग रहा है कि बिहार का भविष्य नहीं है? नीतीश वो कथी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर से मुख्यमंत्री इस बार किसको देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ऐसे नीतीश जी भी अब पुराने हो गए हैं, नया चेहरा आना चाहिए। लेकिन बीजेपी या इससे जैसे नया चेहरा कोई आता तो अच्छा रहता है। आपकी नजर में कोई है नया चेहरा जो लगे कि बेहतर ये बैठेगा तो कुछ बेहतर होगा? इससे तो जैसे सम्राट चौधरी भी हैं,
वो भी ठीक है। सम्राट चौधरी। हाँ। लेकिन प्रशांत किशोर एक नया नेता है, वो आरोप लगा रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। हाँ, प्रशांत किशोर कथी हम कहते हैं, तो जब एजुकेशनल नहीं है कोनो चीज में, जब हमने कहने का नौकर लोगों का एजुकेशन है, उसमें जैसे बीए चाहिए, एमए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन जो विधायक है, एमपी है, मंत्री है, उसको कोई एजुकेशन नहीं, खाली जनता का सपोर्ट चाहिए, बस हो गया, उसी से वो जैसे हो गया, उसे शासन चलाएगा। कहने का मतलब यह है कि सामाजिकता जो एगो जानकारी है वो अलग चीज है, तो सम्राट चौधरी में है। सम्राट चौधरी को आप देख रहे, बताएंगे सर क्या नाम हुआ आपका? जी विजय कुमार। आप भी यहीं रीगा के रहने वाले? जी रीगा के रहने रीगा में लग रहा है कि सरकार के जब से है नीतीश कुमार कुछ बदलाव हो आपके क्षेत्र में? बड़ी भारी बदलाव हुई है, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है यहाँ। बिहार की जो स्थिति पहले 2005 से पहले और 2005 के बाद, यूँ कहिए कि से एक परिकल्पना नहीं किया जा सकता था, उससे बेहतर बदलाव हुआ है। किसी भी क्षेत्र में आप उठा कर देख लीजिए, आप जिस क्षेत्र को छू लीजिए उसी क्षेत्र में आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो बताइए कुछ 5 काम ऐसे बताइए जिससे लगता है बहुत कुछ बदल गया। पहले हम लोग की राजधानी पटना हुआ करती थी, हम लोग पटना के लिए जाते थे, 2-2 दिन लगा करता था। पटना जाने में 2 दिन लग जाते। कटौझा में नाव चलती थी, ट्रैक्टर पलटता था, और लोग जान जोखिम में लेकर के जरूरी कामों से राजधानी जाना होता था, जाता था। आज मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम लोग पटना को छू करके आ जाते हैं और अपनी दिनचर्या की सारी कामें ऑफिशियल वर्क कर करके शाम को फिर घर आ जाते हैं। यह परिकल्पना से बाहर की चीज़ थी। ये नीतीश कुमार का ये देन नीतीश कुमार और एनडीए सरकार की देन है। जी। लेकिन लालू जी तो कहते हैं कि सिर्फ जनता को ठग रहे हैं, बरगला रहे हैं, अब हटा देना चाहिए इनको सत्ता से। लालू जी को अपनी एक सीक्रेट जनता को सामने लाना चाहिए। ये सीक्रेट मेरे नज़र से है कि वो खुद कहते हैं कि हम अपने भाई के क्वार्टर में रह करके, एक चपरासी के क्वार्टर में रह करके हमने राजनीति की शुरुआत की और मेरे पास कुछ नहीं था। और आज के डेट में वो अथाह संपत्ति जमा कर चुके हुए हैं, न जाने कौन कौन घोटाला उनसे न जुड़ा हुआ होगा। तो कम से कम बाकी लोगों को न सही, लेकिन अपने समर्थकों को बताते कि कहाँ से हम पैसा लाते हैं और तुम भी इस ट्रेड में आओ और तुम भी पैसा कमाओ। लेकिन लालू जी के समर्थक कहते हैं कि भाजपा वाले फंसा दिए उनको। जिस समय भाजपा नहीं थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लालू जी ऐसा कह रहे हैं तो आप खुद इलाज कीजिए, जनता इसको इलाज करेगी कि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या उनके सहयोग की सरकार थी। जिस समय उन पर चार्जशीट लगा या एफआईआर उन पर हुई, तो फिर भाजपा उसमें कहाँ से आ गए? भाजपा तो कहीं दूर दूर तक थी नहीं। तो इस बार फिर से किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं आप? वही चेहरा, वही सुशासन, वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, बिल्कुल नीतीश कुमार। छोड़ देना चाहिए सत्ता। कई लोग कह रहे हैं कि उम्र हो गया, अब एक ही आदमी। एक चीज है, यह दलगत विषय है। नीतीश जी के बाद कोई एक दूसरा चेहरा आएगा जो इनसे भी सशक्त मजबूत होगा, जिसे लोग सम्राट चौधरी के रूप में देख रहे हैं, सम्राट चौधरी को आगे रूप में देख रहे हैं। और वो जो पीके की सवाल आप किए, पीके तो कहीं ना कहीं से वो कांग्रेस का एजेंट है। कांग्रेस का एजेंट? बिल्कुल कांग्रेस का एजेंट है। वो पर्दाफाश कहते हैं भाजपा के एजेंट। मैं बताता हूँ, मैं प्रमाणित कर देता हूँ ना। जब पीके आए तो बिहार में एक विश्वास की लहर दौड़ी। सच्चाई थी कि जमीनी स्तर पर लोगों को ये लगा कि प्रशांत किशोर आया है, बिहार की बात करता है, बिहार के विकास की बात करता है, बिहार के रोजगार की बात करता है। लेकिन उन्होंने जैसे ही समय बदलता गया और वो एक हिसाब से कहिए लालू जी की छवि उसमें नजर आना शुरू हो गया। कहाँ से शुरू हुई? उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को जमकर अपनाया। वो चाहे कि ये मुस्लिम वोटर हमारे साथ आ जाए, और उन्होंने क्या क्या बोलते हैं जालीदार टोपी, क्या क्या मदर क्या नहीं किए वो उसको करने के लिए, और वो विषय से भटक गए हैं। आज के डेट में, आज के डेट में जिस समाज से बात है उससे एक समाज के लोगों काउंटर किए हैं। बताइए तो कहीं काउंटर किए हैं? जितने खूंखार अपराधी की गैंग के जुड़े हुए लोग से जो उनके समाज से या अपर कास्ट से आते हैं, किसी को उन्होंने काउंटर नहीं कर रहा है। एक सम्राट चौधरी बच्चे हुए जो पिछड़े के बेटा है, उभरता हुआ बिहार का नेता है, उसको काउंटर कर रहा है। वो बांट रहा है समाज चौधरी दोनों से उनको अशोक चौधरी नहीं, उन्होंने काउंटर और पर किया, लेकिन अरे हुए हैं। जबकि यह दूर दूर तक ऐसा नहीं है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि शिक्षा की बात हुई है, कह रहे हैं 7वीं पास है। अरे भैया, आपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक के ऐसे चैप्टर को खोलकर देख लीजिए जहां अनिवार्य शिक्षा नहीं है। लोकतंत्र में अनिवार्य शिक्षा हो जाती तो फिर वो क्वालिफाइड नहीं होते, फिर वो दावेदारी उनकी खत्म हो जाती। तो आप प्रशांत किशोर के आरोप से सहमत नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो बनावटी है, वो तो कांग्रेस का एजेंट है। वो एजेंट है कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल एनडीए गठबंधन का एजेंट के रूप में वो काम कर रहा है। वो तीसरी जगह वोट को कन्वर्ट करना चाहता है, जिससे एनडीए गठबंधन को फायदा मिले। तो असर पड़ेगा कुछ चुनाव पे? नहीं, बिल्कुल जनता उसकी चेहरा को पहचान चुकी है, बेनकाब हो चुका है। वो कहीं किसी स्तर का नहीं है। वो जैसे आप कलम रखे हुए, अब तेजस्वी यादव कलम की राजनीति कर रहे हैं, कह रहे कि अब राजद कट्टा वाली नहीं कलम वाली पार्टी है, तो सहमत है आप उनकी बात? लेकिन सोच उनकी देखिए, उनकी संस्कार को देख लीजिए। कलम को हम लोग पूछते हैं ना, सरस्वती मानते हैं, और लठ की तरह बांट में उछाल कर बिंग रहे। कलम की क्या कदर करते हैं वो, सरस्वती क्या कदर करते हैं? तो जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, जो कम पढ़े लिखे होंगे, वो अपनी ही भाषा में उसका उपयोग करेंगे।
तो छवि बदली है, इस पे क्या लगता है आपको? कलम वाली पार्टी हुई है या अभी भी लगता है कि नहीं कट्टा वाली है? जी। कैसे कलम को हम बताएं ना, कलम को हम लोग पूछते हैं लेकिन कलम उछालते हैं वो। कलम से उनका वास्ता क्या है? वास्ता आप पता देख लीजिए, आप उठा कर देख लीजिए उनका जो वहाँ का फुटेज है उसको उठा कर देख लीजिए, पता लग जाएगा कि हाँ क्या असर होगा चुनाव पे। नहीं, वो कहीं नहीं है। उनके पीछे कोई विजन नहीं है, बिहार का कोई दर्शन नहीं है। वो जहाँ जहाँ क्षेत्रों में घूमते हैं तो कहते हैं मैं 17 महीने की सरकार में मैंने ये सारा विकास किया, नौकरी बांटा, मैंने नौकरी बांटा, यहाँ तक मेरे स्थानीय क्षेत्र में कि रीगा चीनी मिल मैंने दिया। मैं जानना चाहता हूँ तेजस्वी जी आपसे कि आपका एक भी मतलब विभागीय आदेश पर दस्तखत है क्या? दस्तखत किए नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री वो थे, बांटे वो नौकरी, उनकी आदेश पर विभाग ने काम किया। कैबिनेट की मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी आदेश पर कैबिनेट में कोई भी फैसला लागू होती है या नहीं होती है। तो नीतीश जी या सुशासन की सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार ने यह काम किया और वाहवाही आप लूट रहे हैं। वैसे लोगों में जहां अनपढ़ लोग हैं, वो समाज जहां जहां नहीं जानते हैं, लेकिन जागरूक समाज इस विषय को आपको कहीं से नहीं मानेगा। अच्छा, सुशासन का जो तगमा दिया गया है नीतीश कुमार को, लगता है आपके नज़र में भी है या फिर कई लोग कहते हैं कि नहीं अब वो तो महाजंगल राज हो गया है, जंगल राज तो ऐसे ही? ये विरोधियों की आरोप है। ये बिहार ही नहीं, बिहार के इतर आप पूरे प्रदेश में घूम के देखिएगा तो आप पाइएगा कि बिहार की छवि बहुत बदली है, बहुत बदली है। बिहारियों की अब इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है जब से नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार बिहार में आई है। जंगल राज की जो बात होती है तो आप तो देखे भी होंगे, लालू जी की सरकार, राबड़ी देवी जब हम लोग देखे हुए हैं। शुरुआती समय में हम लोग उस समय हाई स्कूल में हुआ करते थे। तो ऐसा क्या था जो सब जंगल राज नाम से डराते? मोदी जी भी आते हैं तो इसका जिक्र करते हैं मंच से। ऐसा यह था, अभी बगल में सिवान एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक चंद्रबाबू थे, वहाँ उनके बच्चे का नाम हम शायद भूल रहे हैं। उन्होंने रंगदारी देने से वहाँ के क्या बोलिए जो आरजेडी के लोग थे, आरजेडी के मंत्री कद्दावर लोग थे, साबुद्दीन को जब रंगदारी देने से मना किया तो पूरे प्रदेश जानते हुए रह गया और उनको तेजाब में डुबो कर मारा गया। और कोई लोग उनके साथ खड़ा होने के लिए, इतनी भय थी, आतंक था उसके अंदर में, यह जंगल राज की परिकल्पना से बाहर थी। लूटमार की घटना होती थी, अपहरण की, फिरौती की बाजार खूब चलती थी और मुख्यमंत्री कार्यालय लालू जी के वहाँ से डील होता था, फाइनल होता था, ऐसा बिल्कुल मुख्यमंत्री आवास से तय होती थी। तो ऐसी स्थिति को जो नहीं देखा होगा उन्हें लगता है विकास की असर नहीं हुई है। तो जिन्होंने उस समय की दुर्दशा व्यवस्था को देखा और आज को देख रहा है तो लगता है लालटेन युग से हम लोग वेपर लाइट युग में जी रहे हैं। आज हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। तो लगता है कि वो युग जिसने देखा उनमें अंदर डर है कि तेजस्वी आएंगे तो फिर से वो युग लौट आएगा, इसके लिए तेजस्वी पे भरोसा नहीं। भूमि तो वही है, पृष्ठभूमि तो उनकी वही है, देखे भी तो वही है वो, तो ऐसा ही है। लेकिन नीतीश जी में जो विजन है, जो एनडीए की सरकार में बिहार के प्रति जो दूरदृष्टि की जो है और जो उन्होंने कर दिया है, वो दूर दूर तक कहीं तेजस्वी में नजर नहीं आता।